हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर अकाउंट क्लर्क का शॉर्ट लिस्ट जारी कर दिया गया दोस्तों। और आपके चैनल ऑनलाइन फार्म पर लगातार मॉक टेस्ट चल रहा है। आज मॉक टेस्ट का 25वां दिन है और आज संपूर्ण प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या के साथ लेकर आए हैं। हिंदी व्याकरण के 40 प्रश्न और जनरल नॉलेज के 20 प्रश्न। सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आरपीसीएयू से संबंधित पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, देखते हैं ये पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका, अतिथि का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है अन्य, बी है मेहमान, सी है आगंतुक और डी है देव। तो अतिथि का अनेकार्थक शब्द हो जाएगा दोस्तों मेहमान। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेहमान, यानी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, देखिए मेहमान का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे मेहमान, साधु, यात्री, अपरिचित व्यक्ति, यही अतिथि का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। दार, दार का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? ठीक है, देखिएगा ऑप्शन है पत्नी, बी है दाल, सी है सूली और डी है उपयुक्त सभी। तो दार का जो है अनेकार्थक शब्द पत्नी, दाल, सूली और सभी होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सभी, यानी तीनों सही है। चलिए तीसरा देखिएगा दोस्तों। गहरा काला कुत्ता भौंक रहा था, वाक्य में कौन सा पदबंध है? ऑप्शन ए है विशेषण पदबंध, बी है संज्ञा पदबंध, सी है सर्वनाम पदबंध और डी है क्रिया पदबंध। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें है संज्ञा पदबंध। क्या है? संज्ञा पदबंध, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। चलिए 4 नंबर देखिएगा। तुम इस तरह बातें करते हो मानो मेरे मालिक हो, इस वाक्य में अव्यय क्या है? कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए है समुच्चय बोधक, बी है साधनावाचक, सी है तुलनावाचक और डी है व्यतिरेक वाचक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक। क्या हो जाएगा? इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखिएगा। कमजोरी, कमजोरी में कौन सा प्रत्यय है? कमजोरी में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है ई, बी है री, सी है कम और डी है जोरी। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? कमजोरी में ई प्रत्यय है। क्या है? ई प्रत्यय है। दोस्तों कई बार बता चुका हूं कि प्रत्यय और उपसर्ग में क्या अंतर है। देखिए प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में लगकर और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर जो है कमजोरी, लास्ट में ई प्रत्यय लगकर जो है कमजोरी को अर्थ में परिवर्तन कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ता प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन ए है पढ़ता, बी है मित्रता, सी है पीड़ित और डी है पपीता। तो ता प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों? मित्रता। क्या बनेगा? मित्रता, यानी इसका जो है बी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 7 नंबर देखिएगा। अन्वेषण या आविष्कार। अन्वेषण का अर्थ किसी वस्तु या देश की खोज जो पहले से ही विद्यमान हो। आविष्कार का आशय है, यानी अन्वेषण का आशय ये हो गया कि किसी वस्तु या देश की खोज जो पहले से ही विद्यमान है। लेकिन आविष्कार का क्या आशय है? आविष्कार का आशय क्या है? वह वस्तु जिसको उद्भासित कर देना, ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच जाना, किसी वस्तु का सृजन जो पहले विद्यमान नहीं थी, कोई भी वस्तु जो पूर्व में विद्यमान थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा किसी वस्तु का सृजन जो पहले से विद्यमान नहीं थी। ठीक है, किसी वस्तु का सृजन जो पहले से विद्यमान नहीं थी, यह जो है आविष्कार का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखिएगा। अपराध और पाप। देखिए सामाजिक कानून का उल्लंघन करना अपराध है, जैसे हत्या। पाप क्या है? ऑप्शन ए है थोड़ी बेहोशी होना, अर्धनिद्रा में होना, बी है लड़ाई करना, सी है नैतिक नियमों का उल्लंघन पाप है, जैसे झूठ बोलना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नैतिक नियमों का उल्लंघन करना ही क्या है? पाप है। ठीक है, जैसे झूठ बोलना। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 9 नंबर देखिएगा। आम के आम, गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है मनमानी करना, बी नकली वस्तु देना, सी दोहरा लाभ होना
और डी है बहुत चतुर व्यापारी बनना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोहरा लाभ होना, यानी आम के आम और गुठलियों के भी दाम। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखिएगा। ऊंची दुकान फीका पकवान, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है ऊंची दुकान में मिठाई रखना, बी है छोटी दुकान में अच्छा माल रखना, सी है कोरा बाहरी दिखावा करना, और डी है ऊंची दुकान में कम सामान रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोरा बाहरी दिखावा करना, यानी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 11 नंबर देखिएगा दोस्तों। वृक्ष से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है अधिकरण कारक, बी है कर्म कारक, सी है आपादान कारक, और डी है करण कारक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपादान कारक। क्या हो जाएगा? आपादान कारक, यानी सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। चाकू से काटता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? चाकू से काटता है। ऑप्शन ए है आपादान कारक, बी है करण कारक, सी है संबंध कारक, और डी है कर्म कारक। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कर्ण कारक। चाकू से काटता है, कर्ण कौन सा कारक है? कर्ण कारक। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखिएगा। पानी पीता है, यह किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन ए है अकर्मक क्रिया, बी है सजातीय क्रिया, सी है प्रेरणार्थक क्रिया, और डी है संयुक्त क्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सजातीय क्रिया। क्या हो जाएगा? सजातीय क्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। मोहिनी ने निबंध लिखा, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए है अकर्मक क्रिया, बी है सकर्मक क्रिया, सी है संयुक्त क्रिया, और डी है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया, यानी सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 15 नंबर देखिएगा। कुली शब्द किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन ए है अंग्रेजी, बी है तुर्की, सी है अरबी, और डी है फारसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा तुर्की, यानी कुली शब्द तुर्की भाषा से संबंधित है। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखिएगा। कोयल शब्द है तत्सम, रूढ़, तद्भव और यौगिक। तो कोयल किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? तद्भव शब्द है। क्या है? कोयल तद्भव शब्द है। तत्सम तद्भव के बारे में बता चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तद्भव शब्द है। चलिए बादल का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन ए है जलज, बी है जलधि, सी है जलभर, और डी है नीरज। ठीक है, तो बादल का जो है पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? बादल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? जलधि। ठीक है, यानी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिए जल्दी का और भी कई पर्यायवाची होगा, जैसे मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, पयोद, पयोधर। ये सारे क्या हैं आपके? ये है इसके बादल के पर्यायवाची शब्द। चलिए भौरा का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए है रसाल, बी है मधुप, सी है सौरभ, और डी है मुकुर। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? मधुप, यानी क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मधुप। भौरा का पर्यायवाची शब्द, तो देखिए दोस्तों भौरा का पर्यायवाची शब्द बहुत सारा होता है, जैसे भ्रमर, भौरा, भृंग, मिलिंद, मुधुप, मधुकर, सिलीमुख, चांचरिक इत्यादि इत्यादि। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, बी है ब्रिज भाषा, सी है अवधि, और डी है पाली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पाली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए है कन्नौजी, बी है बांगरू, सी है अवधी, और डी है तेलुगु। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तेलुगु। तेलुगु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। इसमें से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? पूछा है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन है। देखिएगा पृथ्वी, तिथि, राशि, उपयुक्त सभी।
तो इसमें जो है पृथ्वी, तिथि और राशि तीनों का तीनों क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो इसका उपयुक्त सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए है नदी, नदी, रोटी, टोपी, सभी। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों? नदी, रोटी और टोपी तीनों का तीनों क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। चलिए सभी इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी सभी है। ठीक है, चलिए 23 नंबर देखिएगा, कोश। कोश का अनेकार्थी शब्द बताइए। ऑप्शन ए है स्थान, बी है वस्त्र, सी है ज्ञान और डी है स्रोत। तो कोश का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? स्थान, यानी ए आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होता दिख रहा है। ए आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखिएगा, खर। खर का अर्थ क्या होता है? खर का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है दुष्ट, बी है गधा, सी है वस्त्र और डी है तेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा गधा, यानी खर का अर्थ क्या होता है? गधा। ठीक है, क्या होता है? गधा। बी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 25 नंबर देखिएगा, निम्न में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का कौन सा है? ऑप्शन है तुम अच्छा काम करते हो, बी कैसे कैसे लोग मिलते हैं, सी तुम विवाद में क्यों पड़ते हो, डी शायद आज आज जा नहीं पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 का? इसका आंसर हो जाएगा वह, इसका आंसर आएगा काम करते हो, यानी ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोग जो है टेलीग्राम से जुड़ जाइए सभी लोग, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर इसका सारा पीडीएफ आपको डेली बाय डेली मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यदि नए हैं, अभी पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा थोड़ा सा, और इसके बाद टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यदि आप ऑनलाइन फॉर्म को किसी तरह की हेल्प करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में गूगल पे या फ़ोन पे नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप जो भी हेल्प करना चाहते हैं कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों आपके चैनल ऑनलाइन फार्म को किसी भी तरह का यूट्यूब के तरफ से अभी तक रेवेन्यू नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 26 नंबर देखते हैं दोस्तों, निम्न में से गुणवाचक विशेषण का वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए है सचमुच सब कुछ तकलीफ देह था, बी है अलबत्ता उसे आ जाना चाहिए, सी है परस्पर मिलकर रहो। ठीक है, और डी है मीठा बोलता है। यहाँ पर नीचे दब गया है, वह कितना मीठा बोलता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों? वह कितना मीठा बोलता है, यानी डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखिएगा दोस्तों, वह किस शब्द में आवा प्रत्यय लगा है? आवा। ऑप्शन ए है दिखावा, बी है चढ़ावा, सी है लावा और डी है भुलावा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लावा में जो है आवा प्रत्यय लगा हुआ है। लावा में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? आवा प्रत्यय। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखिएगा, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए है अपवाद, बी है पराजय, सी है प्रभाव और डी है ओढ़ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी ओढ़ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 29 नंबर देखिएगा दोस्तों, तटस्थ या निष्पक्ष। तटस्थ का अर्थ है दो पक्षों में मतभेद होने पर जो उनके सरोकार न रखे। ठीक है, जबकि निष्पक्ष क्या होता है? देखिए, दो पक्षों में मतभेद होने पर जो उनमें समझौता करवाए। बी ऑप्शन है दो पक्षों में मतभेद होने पर जो उनमें समझौता नहीं करवाए। सी है जो किसी पक्ष का साथ न देकर उचित अनुचित के आधार पर निर्णय दे। और डी है किसी पक्ष के साथ देकर उचित अनुचित के आधार पर निर्णय दे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जो किसी पक्ष का साथ न देकर उचित अनुचित के आधार पर निर्णय दे, वही कहलाता है निष्पक्ष। क्या कहलाता है? निष्पक्ष। चलिए 30 नंबर देखिएगा, त्रुटि और भ्रम में क्या अंतर है? देखिए, सही स्थिति में दुराव क्या है? त्रुटि होती है, किंतु भ्रम क्या है? देखिए, ऑप्शन ए है दिग्भ्रम होना, बी है किसी वस्तु का अयथार्थ रूप में समझना, सी है दिशाओं को भूल जाना और डी है दोस्तों किसी वस्तु का अयथार्थ रूप में, डी इसका इसमें कट गया है दोस्तों,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी वस्तु का अयथार्थ रूप में समझना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भ्रम का। अयथार्थ मतलब यथार्थ रूप से नहीं, ठीक है, हकीकत से परे। चलिए 31 नंबर देखिएगा, 31 नंबर देखिएगा दोस्तों, 31 नंबर, सदा एक जैसा रहना अर्थ किस लोकोक्ति का है? ऑप्शन ए है ढोल में पोल, ठीक है, बी है राजा के ढाक के तीन पात, सी है यथा राजा तथा प्रजा, और डी है लेना एक न देना दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ढाक के तीन पात। क्या, ढाक के तीन पात बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर देखिएगा, हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? अपने आप से बातें करना, बी है तेज चलना, सी है कठिन कार्य करना, डी है घमंड से भरे रहना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तेज चलना। क्या हो जाएगा, तेज चलना, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर देखिएगा, जिन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता के अतिरिक्त अन्य किसी पर पड़ता है वे क्या होते हैं? ऑप्शन ए है सकर्मक क्रिया, बी है यौगिक क्रिया, सी है अकर्मक क्रिया, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। ठीक है। 34 नंबर, जिस क्रिया का व्यापार तथा फल कर्ता तक ही सीमित रहे वह कहलाता है। ऑप्शन ए है अकर्मक क्रिया, बी है सकर्मक क्रिया, सी है संयुक्त क्रिया, और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 34 का, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया पर व्यापार तथा फल कर्ता तक ही सीमित रहता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए 35 नंबर देखिएगा, निम्न में से संकर शब्द कौन है? संकर, ऑप्शन ए है रेलगाड़ी, बी है चाय, सी है किस्मत, और डी है रिक्शा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रेलगाड़ी। कल ही बताए थे दोस्तों कि ये जो है संकर शब्द रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी जो है एक संकर शब्द है। चलिए 36 नंबर देखिएगा, निम्न में संकर शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है अलमारी, बी है कहवा, सी है कारतूस, और डी है गिरहकट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, संकर शब्द बताना है। इसका आंसर हो जाएगा गिरहकट। क्या हो जाएगा, गिरहकट। ठीक है, यानी डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 देखिएगा, आभरण का पर्यायवाची शब्द है आभरण। ऑप्शन ए है आवरण, बी है अंबर, सी है भोजन, और डी है आभूषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आभूषण। ठीक है, क्या हो जाएगा, आभूषण। अब देखिएगा दोस्तों, गहना, अलंकार, मुद्रण, जेवर, आवरण सब क्या है, आभूषण के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है अमृत फल, बी है आमरस, सी है रसाल, और डी है पीक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पीक आंसर बिल्कुल सही है। पीक जो है आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए 39 नंबर देखिएगा, वाक्य में क्रिया अकर्मक कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए है राम खाता है, बी राम गाता है, सी राम जाता है, और डी राम लिखता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा राम जाता है, जो है क्रिया अकर्मक है, राम जाता है। चलिए 40 नंबर देखिएगा दोस्तों, वाक्य में द्विकर्मक क्रिया कौन सी है? मैं अभी घर नहीं जाऊंगी, बी है आज तो खाना खाना ही पड़ेगा, सी है वह राम को पुस्तक देता है, और डी है वह राम को सुलाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह राम को पुस्तक देता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 41 नंबर देखिएगा, 41 नंबर देखिएगा दोस्तों, निम्न में से किसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, बी है अंतर्राज्यीय परिषद, सी है क्षेत्रीय परिषद, और डी है योजना आयोग। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। क्या हो जाएगा, नीति आयोग बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 42 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति की तरह महाभियोग प्रस्ताव से हटाया जा सकता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बी है निर्वाचन आयुक्त, सी है राज्यपाल, डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति की तरह महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। चलिए 43 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सी संस्था स्वायत्तशासी एवं अर्ध न्यायिक संस्था है?
ऑप्शन ए है निर्वाचन आयोग, बी है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सी है लोक सेवा आयोग और डी है वित्त आयोग। तो कौन सा इसमें स्वायत्त शासी एवं अर्ध न्यायिक संस्था है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, यानी बी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 44 देखिएगा, अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग की ओर से कौन हिंदू नेता मंत्रिमंडल में शामिल थे? ऑप्शन ए है जगजीवन राम, बी है जोगेंद्र नाथ मंडल, सी है सरदार बलदेव सिंह और डी है शरत चंद्र बोस। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शरत चंद्र बोस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर देखिएगा, किसी भी राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है पंजाब, बी है मुंबई, सी है मद्रास, डी है केरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंबई। मुंबई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर देखिएगा, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किस कांग्रेसी नेता के द्वारा की गई? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, बी है चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सी है भीमराव अंबेडकर और डी है महात्मा गांधी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चक्रवर्ती राजगोपालचारी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर देखिएगा, प्रथम गृह मंत्री की मृत्यु के पश्चात मुख्यमंत्री पद का भार किसने संभाला था? ऑप्शन ए है गोविंद बल्लभ पंत, बी है चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सी है योगेंद्र नाथ मंडल और डी है लाल बहादुर शास्त्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ठीक है, 48 नंबर देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का वालांगू एवं गुजरात का सरक्रिक के बीच समय का अंतर क्या होता है? ऑप्शन ए है 1 घंटा, बी है 2 घंटा, सी है 3 घंटा और डी है आधा घंटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आधा घंटा। क्या हो जाएगा? आधा घंटा। ठीक है, 49 नंबर देखिएगा, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है गोदावरी, बी है कृष्णा, सी है महानदी, डी है ताप्ती। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ठीक है, 50 नंबर देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ऑप्शन ए है पेरियार, बी है मांडवी, सी है जुआरी, डी है कोयल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पेरियार नदी, अरब सागर में नहीं गिरती है पेरियार नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए 51 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? ऑप्शन ए है काराकोरम श्रेणी, बी है शिवालिक श्रेणी, सी है कश्मीर घाटी और डी है लद्दाख का पठार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक की श्रेणी, यानी बी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 52 नंबर देखिएगा दोस्तों, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। ऑप्शन है कुडप्पा, ये है कुडप्पा, कुडप्पा तंत्र इस तरह लिखा हुआ है दोस्तों, कुडप्पा। ठीक है, तो कुडप्पा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र और विंध्य तंत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त जो रॉक तंत्र है विंध्य तंत्र है। ठीक है, चलिए 53 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन शीत धारा है? ऑप्शन है ब्राजील, बी है गल्फ स्ट्रीम, सी है क्यूरोसियो धारा, डी है हमबोल्ट की धारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो हमबोल्ट की धारा है दोस्तों, ये क्या है? शीत धारा है, यानी डी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 54 नंबर देखिएगा दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी रेखा बनाती है? ऑप्शन ए है मैगिनॉट रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी 24वीं समानांतर रेखा और डी इसका छूट गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 24वीं समानांतर। ये गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गलत हो गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन में नहीं है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, चलिए उत्तराखंड में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए है चौखंबा, बी है धौलागिरी, सी है नंदा देवी, डी है त्रिशूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा धौलागिरी। क्या हो जाएगा? धौलागिरी। उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड में हिमालय का सर्वोच्च शिखर धौलागिरी है। चलिए 56 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन बेमेल है? ऑप्शन है एमू जापान, बी है पापुआ न्यू गिनी, सी है मसाई केन्या, डी है बुशमैन दक्षिण अफ्रीका। कौन इसमें बेमेल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पापुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी जो है गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। चलिए 57 नंबर देखिएगा,
पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए बुध, बी है शुक्र, सी है मंगल और डी है बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति, यानी डी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 58 नंबर देखिएगा, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का ताप कितना होता है? ऑप्शन ए है 23.5 डिग्री, बी है 43 डिग्री, सी है 47 डिग्री और डी है 66.5 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 43 यानी 43 डिग्री। ठीक है, 43 डिग्री। चलिए 59 नंबर देखिएगा दोस्तों, संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए है कांगो बेसिन, बी है मासिनराम, सी है सिंगापुर और डी है ब्राजील। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंगापुर। संसार का आर्द्रतम स्थान क्या है? सिंगापुर में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आर्द्रतम मीन्स ठंडा। ठीक है, 59 का आर्द्रतम स्थान। तो दोस्तों यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, संसार का आर्द्रतम स्थान मासिनराम मेघालय है। ठीक है, तो ये जो है मासिनराम सही है। चलिए, कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है? राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि, इंदिरा विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत योजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रीय विकास पत्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए जो है इतना ही। 60 प्रश्न, 40 हिंदी व्याकरण के और 20 जनरल नॉलेज के। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए दोस्तों, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर सारा PDF आपको मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों का एक कमेंट बार बार आया था कि सर टेलीग्राम में जो PDF डालते हैं उसका आंसर भी डालिए, तो आज जो है आपको आंसर भी मिलेगा। आज के बाद से जो भी होगा आपको आंसर के साथ PDF मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।